ये है ऊंट, दुनिया के सबसे मुश्किल रेगिस्तानों में पाया जाने वाला एक शानदार जानवर। इन्हें अक्सर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है। ऊंट लोगों और सामान को बहुत दूर तक ले जाते हैं। ये वहां भी जिंदा रहते हैं जहां ज्यादातर जानवर नहीं रह सकते। ऊंट को तुरंत पहचाना जा सकता है। उनकी सबसे मशहूर चीज है उनकी कूबड़। ये कूबड़ चर्बी का भंडार है। ये ऊंटों को बिना खाने या पानी के लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। ऊंट अपने कठोर वातावरण के हिसाब से बने हैं। उनके पास धूप और ठंडी रेगिस्तानी रातों से बचाने के लिए मोटे बाल होते हैं। उनके चौड़े पैर उन्हें रेत पर बिना डूबे चलने में मदद करते हैं। सदियों से इंसान और ऊंट साथी रहे हैं। ये जानवर रेगिस्तानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आइए मेरे साथ ऊंटों की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। ऊंट दो मुख्य प्रकार के होते हैं। हम उन्हें उनकी कूबड़ों से अलग बता सकते हैं। ड्रोमेडेरी ऊंट की एक कूबड़ होती है। बैक्ट्रियन ऊंट की दो कूबड़ होती है। ड्रोमेडेरी ऊंट सबसे आम प्रकार है। ये उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ये गर्म, शुष्क जलवायु के लिए अनुकूल है। बैक्ट्रियन ऊंट मध्य एशिया में रहते हैं। उनकी दो कूबड़ और मोटे बाल उन्हें ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद करते हैं। ये ऊंट मजबूत होते हैं और भारी बोझ ढो सकते हैं। दोनों तरह के ऊंट अपने इकोसिस्टम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये हर्बिवोर्स हैं जो घास और अन्य रेगिस्तानी पौधों को खाते हैं। ये बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊंटों को 4000 साल पहले पालतू बनाया गया था। इसने कई रेगिस्तानी लोगों के जीवन को बदल दिया। ऊंटों ने परिवहन, दूध, मांस और ऊन प्रदान किया। सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्गों के लिए ऊंट बहुत महत्वपूर्ण थे। वे रेशम, मसाले और अन्य मूल्यवान सामानों को बहुत दूर तक ले जाते थे। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं को जोड़ा। ऊंट आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग परिवहन, खेती और पर्यटन के लिए किया जाता है। उनका दूध पौष्टिक होता है और कुछ संस्कृतियों में मुख्य भोजन है। सेक्शन 4 बिल्ट फॉर द डेजर्ट अमेजिंग एडेप्टेशंस। ऊंट रेगिस्तान में जीवन रक्षा में माहिर होते हैं। उनके शरीर अत्यधिक तापमान और सीमित पानी का सामना करने के लिए विकसित हुए हैं। उनकी कूबड़ में पानी नहीं, चर्बी जमा होती है। जरूरत पड़ने पर इस चर्बी को ऊर्जा और पानी के लिए तोड़ा जा सकता है। ऊंट अपने शरीर के वजन का 40% तक बिना किसी गंभीर नुकसान के खो सकते हैं। ऊंटों में और भी उल्लेखनीय अनुकूलन है। रेत को बाहर रखने के लिए उनके नथुने बंद हो सकते हैं। उनकी लंबी पलकें और मोटी भौहें उनकी आंखों को धूप और रेत से बचाती हैं। उनके चौड़े चपटे पैर उन्हें रेत पर बिना डूबे चलने में मदद करते हैं। सेक्शन 5 लाइफ इन द हर्ड कैमल सोसाइटी। ऊंट सामाजिक प्राणी हैं। वे एक प्रमुख नर के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं। झुंड शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें भोजन और पानी खोजने में मदद करता है। ऊंट समाज में संचार महत्वपूर्ण है। वे तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, जैसे घुरघुराहट, कराह और ऊंची आवाज। ये आवाजें अलग अलग संदेश देती हैं, जैसे चेतावनी, अभिवादन और मिलन कॉल। ऊंटों का जीवन काल लंबा होता है। वे जंगल में 40 से 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। उनके सामाजिक बंधन और अनुकूलन उन्हें अपने कठोर रेगिस्तानी घरों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ कैमल्स, इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन। आधुनिक दुनिया में ऊंटों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। निवास स्थान का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और बीमारी उनके अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। ऊंटों और उनके आवासों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। संरक्षण के प्रयासों में चारागाहों की रक्षा करना, पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और टिकाऊ ऊंट पालन पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। ऊंट रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र और मानव संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन अविश्वसनीय प्राणियों को समझकर और उनकी रक्षा करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं।